जिसकी मुझे आवश्यकता है। अगर हम चोरी करने वाले, अभी कहेंगे हम चोर नहीं है पास्टर जी, हैं? कई बार चोरी की जब बात आती है तो हम चोरी को क्या समझते हैं? लूटना, डकैती करना, किसी का पैसा चुराना, यही तो चोरी है। और परमेश्वर का वचन जो 8वीं आज्ञा है, 10 आज्ञाओं में से 8वीं आज्ञा है कि तू चोरी ना करना। कई बार चोरी का मतलब केवल पैसे चुराना नहीं है। चोरी का मतलब है कई बार परमेश्वर के साथ धोखा देना, परमेश्वर को धोखा देना, अपने लोगों को धोखा करना, है ना। यहाँ लिखा तू चोरी ना करना, परमेश्वर की पहली वाचा के लोगों को दी गई 8वीं आज्ञा। परमेश्वर की नई वाचा के लोगों के लिए ये एक अर्थ है पहली वाचा का, ठीक है। और निर्गमन उसका 20 के 15 में भी लिखा है कि तुम चोरी ना करना। और अगर हम न्याय व्यवस्था उसका 19 और 10 देखे, वहां भी लिखा है कि तू चोरी ना करना। और अगर हम व्यवस्था विवरण 5 का 19 और पढ़े, व्यवस्था विवरण 5 का 19, क्योंकि चोरी के बारे में फिर पौलुस लिखता है। जब हम इफिसियों उसका 4 के 28 में आते हैं तो क्या है? चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, है। इस चीज को समझना जरूरी है। हम किस बात में प्रभु को के चीजों की चोरी कर रहे हैं? क्या चीज हम चुरा रहे हैं जिसकी वजह से ये वचन लिखा जा रहा है कि तू चोरी ना करना। प्रेरित पौलुस ने चर्च को चेतावनी दी कि यदि डाकू पश्चाताप नहीं करते तो प्रत्येक उनसे परमेश्वर उनसे राज को हमेशा के लिए छीनकर उन्हें लूटने के आनंद से वंचित कर देता। अगर हम पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसकी 9 और 10 पद को पढ़े। अन्याय लोग परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। से यहाँ लिखा है चोरी करने वाला भी परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं होगा, है। और अगर हम यिर्मयाह उसका 2 का 26 पढ़े, यिर्मयाह 2 का 26, हाँ, चोर अगर पकड़ा जाए तो वो क्या है? लज्जित होता है। वैसे ही परमेश्वर मेरे और आपके विषय में बात कर रहा है। चोर कौन है? जो इस संसार से प्रेम करता है, की तरह लगना है, मुझे भी ये कपड़े चाहिए। अब वो कपड़े पाने के लिए इवन मेरी हैसियत इतनी नहीं है, इतना कमा नहीं रहा कि मैं उस ब्रांड का कपड़ा ले पाऊं, बट मुझे चाहिए। क्योंकि संसार से प्रेम करना, संसार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें चोरी करना पड़ेगा। क्योंकि अगर उसी ब्रांड का कपड़ा मुझे चाहिए लेकिन वो है 10,000 15,000 का और हमारी सैलरी 15,000 है, हम कैसे 15,000 और लेंगे? क्योंकि जब तक वो मेरे पास नहीं आएगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं। और उसे लेने के लिए फिर क्या करेगा इंसान? कहीं ना कहीं से चोरी करेगा, है? हम एक मॉल में गए, मैं बता रहा हूँ, चंडीगढ़ गए हम, एटलांटिक एक मॉल है, बहुत महंगा, बहुत ही महंगा है ना, चंडीगढ़ का फेमस मॉल है। चले गए, हमारा दोस्त लेके गए, हमारी औकात लेकर उस मॉल में जाने की।
अब हमने कहा जस्सी के लिए हम एक जोड़ी कपड़े खरीदेंगे उस मॉल से। और जैसे हम उस मॉल में घुसे और बहुत अच्छा, इवन आपकी आंखें देखकर कहेंगे अरे ये ब्रांड हमारे पास आना चाहिए, ये कपड़ा हमारे, कलर, चीजें इतनी बढ़िया बढ़िया, आप रुक ही नहीं सकते खरीदने से। शैतान तो प्रलोभन इस तरह देता है ना। हमने भी जाके कहा भाई एक जोड़ी कपड़े जस्सी को खरीद लेते हैं। उस समय उसका जन्मदिन आने वाला था, जून की बात है। पूछा भाई क्या कॉस्ट है, उन्होंने कहा 27,000। चलो मेरे लिए ये जगह हमारे लायक नहीं। बट अगर मुझे मना नहीं मेरी बेटी को यही पहनना है, जस्सी भी बोलती नहीं पापा मुझे तो चाहिए, चाहे 27,000 का हो चाहे 30,000 का हो, कुछ भी हो, लेकिन आप तो मुझे दिलाओ, मेरा जन्मदिन है, मैं कुछ नहीं जानती। कई बार हमारी औलादें भी हमें मजबूर करती है चोरी करने की, है? करती है। जितने यहाँ बैठे हैं औलाद वाले सब करवाते ना, बच्चे ही हमसे चोरी कराते हैं। अगर उन्हें जिद कर दी तो कई बार आप क्या उनकी जिद के आगे चल, दिला दे रहा हूं तुझे, अब देखूंगा कहां से इसकी भरपाई करूंगा। उस समय दिला सकता हूं, क्योंकि आज जो शैतान है वो इतना चालाक है, आपसे चोरी कराने के लिए ना एडवांस में आपको दे देगा। आजकल आप कुछ भी खरीदो, कुछ भी चीज, कुछ भी, कार, फ्रिज, एसी, सब आपको जाओ और आपको मिल जाएगा। मिल जाता है नहीं, ईएमआई पर ले जाओ। अब उस ईएमआई को चुकाने के लिए फिर आप क्या करेंगे? कहीं ना कहीं से किसी की चोरी ले तो आओगे आप घर, है 50,000 की चीज भी आप ले आओ, लेकिन उस 50,000 को चुकाने के लिए आपको चोरी करना पड़ेगा, क्योंकि आप 50,000 कमा ही नहीं रहे। आप जितना कमा रहे हैं उतना तो आपका केवल घर खर्च ही चल पाता है, फिर बाकी की चीजों को आप पूरा कर रहे हो तो वो कहां से आप करेंगे? इसलिए परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि जितना आपके पास है उसमें आप संतुष्ट रहे। इसलिए वचन से भरना है आपको, अपने आप को वचन से भरना है। हम भी जाते हैं कई बार बहुत अच्छी अच्छी जगह जाकर, लेकिन हाँ वचन हमारे पास है, हमारे बच्चों के पास है, हम इस बात से सारे सेटिस्फाई होते हैं। लेकिन रोज जो हमारे पास है हम उसमें बहुत आनंद लेते हैं, हमें बहुत ज़्यादा की आवश्यकता नहीं। क्यों करेंगे हम? क्योंकि अगर हमने जरूरत से ज़्यादा की चीज़ों की मांग की, हमें चोरी करना पड़ेगा। इसलिए आप इस चीज को समझना जरूरी है कि आप अगर अपने आप को परमेश्वर का कहते हैं और परमेश्वर का जन आप ही आप क्या होता रहता है? संतुष्ट होता रहता है अपनी सारी चीजों में। और अगर आप संतुष्ट नहीं है, आप पाने की और इच्छा करते हैं, आप उसके लिए चोरी करना शुरू करें। कई बार लोग कैसे चोरी करते हैं मैं बता रहा हूं, चोरी पर बात करेंगे हम। परमेश्वर को हमें समय देना है, हमारा 5 से 6 बजे का समय प्रार्थना का है, और उसी समय आपके पास खबर आई 5 से 6 का 1 घंटे का बड़ा बढ़िया काम है, 2,000 रुपये मिलेंगे आपको, आ जाओ। एक दिन ही तो प्रार्थना नहीं करनी, 5 से 6, चलो 2,000 रुपये का। और ये जो बीज शैतान बोएगा, ये उसी समय के लिए नहीं, लालच। क्योंकि जब एक बार आपका धागा जो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है वो टूटा, फिर वो जल्दी से जुड़ेगा नहीं। आप उस 2,000 के लिए परमेश्वर के समय की चोरी कर रहे हैं। आप चोर इस तरह से हैं। कई बार कहेंगे हम चोर कहाँ हैं? आप चोर ऐसे हैं क्योंकि आप परमेश्वर के समय को चुराते। प्रभु ने कहा ना
अपने सारे दशमांश मेरे भंडार में ले। तो अपने सारे दशमांश का मतलब क्या है? केवल पैसे के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि अगर वो पैसे के बारे में बात करता तो वो जरूर कहता अपनी कमाइयों का दशमांश भंडार में ले आओ। लेकिन वो क्या कह रहा है? मलाकी 3:10, अपने सारे दशमांश। सारे मतलब क्या? सारे समय का दशमांश। यदि 5 से 6 की प्रार्थना में मैं जग नहीं रहा, सो रहा हूं, तो मैं परमेश्वर के साथ चोरी है। हम लोगों को धोखा दे सकते हैं। मैं कभी नहीं कहता आप अपने फेस दिखाओ, मुझे जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप धोखा देने वाले किसको हैं? आप मुझे फेस भी दिखा देंगे, फिर भी तो आप नींद ले सकते हैं। इसीलिए मैं और आप परमेश्वर के समय की चोरी करते हैं, और इसलिए पौलुस कह रहा है कि चोर फिर चोरी ना करे। इसलिए आप इस चीज को समझना है कि आप परमेश्वर को किन किन बातों में लूटते हैं। मलाकी 3 में भी लिखा है, और लिखा है कि तुम जो हो मुझे लूटते हो। और फिर पूछते हो कि प्रभु हमने तुझे कब लूटा है? हम चोर हैं, लुटेरे हैं, अगर हम प्रभु के साथ ईमानदार नहीं हैं। केवल ये सोचा मैंने कि कई बार जो पास्टर्स हैं, जो वचन देते हैं, केवल वो आपकी भलाई के लिए, उन्हें पता है पास्टर्स को, सबके बारे में मुझे भी पता है। केवल जो दूसरे पास्टर है, लेकिन वो केवल खराब वचन भी देते हैं। क्यों नहीं देते? लोग नाराज हो जाएंगे है? अगर मैंने ये बोल दिया तो लोग, बट परमेश्वर नाराज होता रहा, कोई बात नहीं। इस बात में भी हम परमेश्वर के साथ चोरी। हम लोगों की खुशी के लिए प्रचार ना करें, लोगों के कानों की खुजली मिटाने के लिए प्रचार ना करें, परंतु खरी बात जो परमेश्वर ने मुझ तक पहुंचाई, और उस बात को मुझे आप तक पहुंचाना जरूरी है। यदि मैं परमेश्वर की बात आप तक नहीं पहुंचाता तो मैं एक अच्छा सेवक नहीं हूं, मैं एक अच्छा दास नहीं हूं। अगर मैं आपके मतलब की बात कर रहा हूं तब मैं परमेश्वर के साथ चोरी कर रहा हूं। इसलिए तो वो कह रहा है मुझे वो नहीं मिलेगा जिसकी मुझे आवश्यकता है, अगर मैं प्रभु के साथ चोरी कर रहा हूं। अभी कह रही मुझे वो नहीं मिलेगा जिसकी मुझे आवश्यकता है। चोरी वाला स्वभाव है हमें अपने जीवन से निकालना है। छोटी छोटी चीजों में भी हमें इन बातों को देखना है। हमें इस चीज को समझना है, केवल पैसे की चोरी नहीं, समय की चोरी है, मान सम्मान की चोरी, इन सब चोरी से भी हमें बचना है। अगर हम और वचन में देखेंगे और क्या है चोरी, अगर आप उसका 9 अध्याय और उसकी 17 आयत को आप पढ़ें, हाँ, खुदा का वचन क्या कह रहा है? चोरी का पानी मीठा होता है और छिपकर खाई हुई रोटी सुख देती है। चोरी का पानी मतलब, आज मैं इस चीज को समझ पाया। यहां चोरी का पानी मीठा होना मतलब क्या है? कौन सा पानी है? चोरी का पानी क्या है? चोरी का पानी मीठा क्या है? ये आय जो दर्शाती है वो दर्शाती है यौन संबंध, व्यभिचार। आप छुपकर कुछ गलत करेंगे, आपको बड़ा मजा आएगा, किसी ने देखा नहीं, लेकिन आप जो कर रहे हैं इसको कौन देख रहा है? याद रखें,
चोरी का पानी, यहाँ पानी जानना ही नहीं कि आपको किसी को घर जाके पानी आप चुरा रहे हो, नहीं, आप किसको किस दृष्टि से देख रहे हैं और उसके साथ आप क्या कर रहे हैं। पाप करने के बाद हब्बा से क्या कहा शैतान ने, देख ये फल देखने में इतना अच्छा है तो खाने में कितना स्वादिष्ट, कितना मीठा होगा। और बाइबल कह रही है चोरी छिपे का पानी कैसा है। हब्बा ने चोरी तो की, क्योंकि बिना आदम को बताए, बिना परमेश्वर को बताए वो उस शैतान के साथ गई। इस बात पर मैं और एक पास्टर विचार कर रहे थे। मैंने सुना एंड टाइम मैसेज में इस विषय को, इस सब्जेक्ट को मैंने सुना है, बट मैं कई बार चीज़ों को इस तरह नहीं देखता कि अगर किसी ने बता दिया तो वो सही होगा। उस पर कई बार कई लोगों की प्रतिक्रिया आना भी जरूरी है, और कई बार परमेश्वर से जवाब आना जरूरी है? और वो जवाब आए। एक आए पास्टर जी ने मुझे बोली, मैं जब बता रहा था कि एंड टाइम वाले ऐसे कहते हैं कि हब्बा जो इब्लीस के पास, शैतान के पास गई, वो कोई फल तोड़कर खाने नहीं गई, और तो वो क्या करने गई, उसके साथ व्यभिचार करने गई। कैसे आप पता करेंगे, क्योंकि एक आयत उन्होंने बोली पास्टर ने, तुम जो कैन दुष्ट से हो। अभी दुष्ट कौन है? शैतान। वो कह रहा तुम जो कैन दुष्ट से हो, और दुष्ट से कौन है? जो चोरी करते हैं। कैन जो था वो शैतान की तरफ से था, क्योंकि जो पाप हब्बा ने किया था बागे अदन में, वो यही पाप था। तो जिसके लिए परमेश्वर कह रहा है कि चोरी छिपे की रोटी कैसी लगती है, चोरी छिपे का पानी मीठा लगता है, मजा आता है। इसलिए जो जवान बेटे बेटी हैं, जवान लोग हैं, स्टार्टिंग में मजा आएगा, चोरी चोरी छुपे बात करना, फोन पे, पत्नी को पता ना चले, हैं घर वालों को पता ना चले, किसी को पता ना चले, बहुत अच्छा लगेगा, मीठा लगेगा, बहुत बढ़िया, आनंद आएगा। लेकिन बाद में इसका जो परिणाम है वो नाग दोनों सा लिखा है बाइबल में, है नाग दोनों सा कड़वा और दोधारी तलवार जैसा काटने वाला भी पहना। वेरी गुड, बच्चों को पढ़ते हो तो मैं वेरी गुड। सो आप इस चीज को समझना है कि जो चोरी छिपे का जो पानी है वो कैसा है, मीठा है, और लुके छुपे की रोटी अच्छी लगती है। छीन कर खाना है, किसी का हक मारना भी। छीन कर रोटी खाना मतलब क्या है? किसी का हक मारना, जिस पर मेरा हक नहीं, लेकिन मैंने वो चीज ले ली, ये क्या है? चोरी है। जो आपका है वो आपका है। यदि आपने किसी से कुछ ले लिया है, छीन कर ले लिया है, आप उसे वापस कीजिए, क्योंकि आप उसके साथ चोरी कर रहे हैं। आप किसी का हक मत मारिए, क्योंकि अनाथों का पलटा लेने वाला कौन है? आप उनके साथ गलत तो कर दो, वो सह भी जाएंगे, लेकिन जब परमेश्वर पलटा लेगा आपका भी नाश वो कर देगा। इसलिए मैं और आप जो शक्तिशाली हैं, जो स्ट्रॉन्ग हैं, जो अपने बल से दूसरों का नुकसान पहुंचा सकते हैं, और याद रखें जिसका हम नुकसान पहुंचा रहे हैं ना, जिससे हम कुछ छीन रहे हैं, बाद में क्या होगा? हमसे वो सब छीन लिया जाएगा जो प्रभु ने हमें दिया है। इसलिए ध्यान से इस चीज को समझना है कि लुके छुपे की रोटी क्या है? हाँ, मीठा पानी। ध्यान से सुनना है वचन को, अगर गलत मैं बोलूं तो आपको टोकना है।